Hello student, welcome to NCERT Education. Now in this video we will discuss sample question paper of class 6th subject social science. Book name is Exploring Society India and Beyond, and this is our new NCERT book. Time 2 hours 30 minutes, maximum marks 60. Okay. First we will see the general instructions. All questions are compulsory. Marks for each question are indicated against them. Draw neat diagrams, map whenever or wherever necessary. Okay. Write answers in simple clear language. आपको जो answers हैं बहुत साधारण सी भाषा में लिखने हैं. ओके. यू विल नॉट यूज डिफिकल्ट वर्ड्स. आप अपने शब्दों में भी क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकते हैं. ओके. सेक्शन ए जो है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं. ओके. फर्स्ट वी विल सी मल्टीपल क्वेश्चन टाइप्स क्वेश्चंस एंड हर क्वेश्चन जो है इसमें 1 मार्क्स का है और 10 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शंस आपको चूज करना है. जो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए उसके अंदर से. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है इसमें वो है द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर इज कॉल्ड. जो इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को डिवाइड कर रही है 2 हेमिस्फीयर में, उसको हम क्या कहते हैं आपको बताना है. आप जो है अपने आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद सॉल्यूशन जो है इसके नीचे दिए गए हैं. मैं आपके साथ ओनली डिस्कस कर रही हूँ इसमें. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, विच ओशन इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. कौन सा ओशन लार्जेस्ट है इसमें आपको ये बताना है. विच इज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री. ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है, सबसे पुराना स्रोत आपको इतिहास का बताना है. ओके. फोर्थ क्वेश्चन में द इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम और क्या बोलते हैं, ये आपको ऑप्शंस गिवन है, उसमें से आपको आंसर्स टिक करने हैं. हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन गोइंग टू स्पेस. कौन सी पहली महिला थी जो स्पेस के अंदर गई थी, तो आपको बताना है इसका आंसर. यूनिटी इन डाइवर्सिटी मींस क्या होता है. यू हैव गिवन अ 4 ऑप्शंस, चूज वन राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं. ओके. विच ऑफ दिस इज अ फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ. फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं अर्थ के, भौतिक विशेषताएं क्या हैं अर्थ की, तो आपको ये बतानी है इसमें से चूज करके. द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वाज कंपोज्ड बाय. किसने जो हमारा राष्ट्रीय गान जो है वो कंपोज किया है. क्वेश्चन नंबर 10, विच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय ऑल रीजन्स इन इंडिया. कौन सा फेस्टिवल जो है जितने भी रिलीजन्स है हमारे देश के अंदर जो सेलिब्रेट किए जाते हैं. ओके. विच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय ऑल रिलीजन्स. सारे धर्म के लोग उसको मानते हैं. ओके. ट्रू फॉल्स देख लेते हैं, और ट्रू फॉल्स जो है हमारे 1 मार्क्स के हैं. 5 ट्रू फॉल्स हैं. तो फर्स्ट ट्रू फॉल्स में जो क्वेश्चन है इसको मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, उसके सॉल्यूशन जो है वो नीचे दिए गए हैं. ओके. द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू ग्रीनविच इन लंदन. तो प्राइम मेरिडियन क्या ग्रीनविच लंदन से पास होती है. सेकेंड है कॉइन्स टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल इन द पास्ट. क्या कॉइन्स जो है लोगों की जिंदगी के बारे में, पास्ट की जिंदगी के बारे में बताते हैं, आर्थिक स्थिति कैसी थी उनकी. द हिमालयस आर द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. हिमालयस क्या सबसे पुराने पर्वत हैं पूरी दुनिया के अंदर. इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ मेनी रीजन्स. क्या भारत को इस प्रकार की धरती बोला जाता है जहाँ पे कई प्रकार के धर्म पाए जाते हैं. द हड़प्पन्स यूज्ड आयरन टूल्स. हड़प्पन्स लोग क्या आयरन टूल्स यूज करते हैं, तो ये आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं. ये इसमें है सेक्शन बी में, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, और इसमें आपको क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो 1 लाइन में लिखने हैं. ओके. इट मींस 1 सेंटेंस होना चाहिए. ओके. और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो 10 हैं, और हर क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 1 है. ओके. नेम द सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट. क्या है अर्थ का, आपको बताना है. सदर्न मोस्ट मीन्स जो साउथ में जो कॉन्टिनेंट है अर्थ पे, वो कौन सा है. हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज. के फाउंडर कौन है. डिफाइन इंस्क्रिप्शंस के बारे में आपको पूरी उसकी डेफिनेशन बतानी है, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं. नेम 1 इंपॉर्टेंट रिवर वैली सिविलाइजेशन अपार्ट फ्रॉम इंडस वैली. आपको रिवर वैली सिविलाइजेशन की बात बताना है, एक इंपॉर्टेंट जो कि इंडस वैली के अलावा कौन सी है. व्हाट इज द वर्ड भारत सिग्निफाई. भारत का मतलब क्या होता है. राइट वन एग्जाम्पल यूनिटी डाइवर्सिटी इन इंडिया का आपको कोई एग्जाम्पल दे देना है. ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं. नेम 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. कोई भी भौतिक विशेषताएं, कोई भी 2 भौतिक विशेषताएं आपको भारत के देश के बारे में बतानी है. वेयर वॉज द ग्रेट पाथ डिस्कवर्ड. कहाँ पे ग्रेट पाथ डिस्कवर्ड हुआ था. विच इज द नेशनल फ्लावर. क्या है इंडिया का. हु डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया. किसने डिस्कवर किया था सी रूट टू इंडिया. ओके. सेक्शन सी जो है इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन जो है इसमें 2 मार्क्स का है, और 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इसके अंदर. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आपको है इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में क्या डिफरेंसेस है आपको बताना है. एक्सप्लेन एनी 2 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. कोई भी 2 सोर्स बताने हैं इतिहास के. ठीक है. मेंशन 2 अचीवमेंट्स ऑफ द इंडस वैली पीपल. 2 अचीवमेंट्स बतानी है आपको, क्या उपलब्धियां रही हैं इंडस वैली पीपल्स की. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. पे आपको बताना है इंडियाज यूनिटी और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है.
व्हाई इज द स्टडी ऑफ पास्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस, जो पास्ट की जो स्टडी है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उसको हम क्यों पढ़ते हैं। तो आपको ये जो है आंसर्स जो है आप अपने वर्ड्स में भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकते हैं। ओके, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो 1 सेंटेंसेस में देना है। ओके, नाउ वी विल सी सेक्शन डी, मैच द फॉलोइंग है ये, और इसमें कॉलम ए कॉलम बी आपको गिवन है, उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है। फर्स्ट जो है वो हड़प्पा है, रबीन्द्रनाथ टैगोर, हिमालयस, इंडियन ओशन, अशोका। तो कॉलम बी में दिया गया नेशनल एंथम, आर्कोलॉजिकल साइट, माउंटेन रेंज, साउथ ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूशनल पिलर्स। तो जो उसका सही आंसर है वो आपको बताना है। ओके, सेक्शन ई हम लोग देख लेते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, और हर क्वेश्चन का जो आपका इसको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हर क्वेश्चन जो है इसमें कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। ओके, 5 क्वेश्चन गिवन है 3 मार्क्स के। ओके, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ओशंस इन ह्यूमन लाइफ, क्या इंपॉर्टेंस है महासागर की हमारी जिंदगी के अंदर। डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या विशेषताएं हैं। डिस्कस द कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया विद सुटेबल एग्जांपल्स आपको बताने हैं, आप कोई भी एग्जांपल्स लेके बता सकते हैं कल्चर डाइवर्सिटी के बारे में। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, मेन सोर्स क्या है हिस्ट्री का, ठीक है, एक्सप्लेन द एग्जांपल्स के साथ आपको बताना है। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बढ़ावा देता है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको, ये आपके क्वेश्चंस जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, इनके आंसर्स जो है आप 100 वर्ड्स में लिख सकते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं सेक्शन एफ जो है, ये केस स्टडी क्वेश्चंस है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको इसमें क्या दिया रहता है, इसमें आपको कुछ पैराग्राफ में कुछ लाइंस दी रहती हैं, उन्हीं में से जो है आपको, जैसे आप लोग पैसेज करते हैं इंग्लिश में, उसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने होते हैं और उनके आंसर्स बताने होते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, सॉरी मैं पहले पैराग्राफ रीड कर देती हूँ। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेनी रीजन्स, कास्ट्स, कम्युनिटीज, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस। भारत जो देश है वहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे समुदाय हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, और अलग अलग रीति रिवाज इस धरती पे पाए जाते हैं। डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस इंडियन सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर। इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी, इतने वैरायटी के लोग जो है इस लैंड पे रहते हैं, तो भी आप देखिए सब सभी लोग जो है मिलकर फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। रिस्पेक्ट ईच अदर्स बिलीफ, सभी एक दूसरे की बिलीव्स की रिस्पेक्ट करते हैं, एंड लिव इन हार्मनी, एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं और शांति से रहते हैं। दिस इज व्हाट मेक्स इंडिया यूनिक। इसी तरीके से, इसी वजह से जो हमारा भारत देश क्या है वो यूनिक है, सबसे अलग है। फर्स्ट क्वेश्चन में से निकल के आया, व्हाट इज द पैसेज टेल्स अबाउट इंडियाज डाइवर्सिटी। तो इसके आंसर्स आपको इसी में से फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिव टू एग्जांपल्स यूनिटी डाइवर्सिटी फ्रॉम योर सराउंडिंग, से आपको कोई एग्जांपल ढूंढना है। ओके, हाउ डज दिस स्ट्रेंथन आवर कंट्री, किस तरीके से ये हमारी जो कंट्री है उसको पावरफुल और मजबूत बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सेक्शन जी, मैप वर्क है इसमें, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, जो कि आपको इसमें पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया के अंदर आपको लोकेट करना है, मार्क करना है जो चीज इसमें बताई। टॉपिक ऑफ आंसर कहाँ है ये आपको बताना है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पे, और अरेबियन सी कहाँ है ये आपको लोकेट करके बताना है। ओके, तो इसके जो सॉल्यूशन जो है इस सैंपल पेपर के, ये आपको यहाँ पे गिवन है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, जो कि आपका 1 मार्क्स का था, और 10 क्वेश्चन थे इसमें, ऑब्जेक्टिव था ये। और फर्स्ट का आंसर जो है इसमें इक्वेटर है, सेकेंड का आंसर पैसिफिक है, थर्ड का आंसर आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है, और फोर्थ का आंसर हड़प्पन सिविलाइजेशन है, और फिफ्थ का कल्पना चावला है, और सिक्स्थ का आंसर जो है डिफरेंट कल्चर्स लिविंग टुगेदर। ओके, सेवेंथ का आंसर ए हैंड रिटन बुक है। ओके, थर्ड का आंसर माउंटेन्स है, 9 का रविन्द्रनाथ टैगोर है, और 10th का इंडिपेंडेंस डे। ओके, तो आपको जब पहले आप सैंपल पेपर आप अपने आप खुद करें, सेल्फ करें, उसके बाद अगर आपको किसी क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता है तो आप यहाँ पे इसमें सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, वहां से आप जाके देख सकते हैं और चेकआउट भी कर सकते हैं। ओके, फिर आप लोग मुझे बताइए कि आपके एग्जाम्स में कितने जो मैंने सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड किया है ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है, और ये जो सैंपल पेपर मैंने प्रोवाइड किया है तो आपने अगर अपने आप खुद सॉल्व किया हो तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो ये तो मैंने अभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सभी आंसर्स आपको मैंने रीड करके बता दिए। ओके, ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर ट्रू है, सेकेंड का ट्रू है, और थर्ड का फॉल्स है, और फोर्थ का ट्रू है, फिफ्थ का फॉल्स है। ओके, तो ये आपको पूरा यहाँ पे गिवन है। ओके, अगर फॉल्स है तो उसका रीजन क्या है ये भी आपको बताना है। ओके,
सेक्शन बी की हम बात कर लेते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो 1 मार्क्स के थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एंटार्क्टिका है, सेकेंड का स्वामी दयानंद सरस्वती है। और अगर आपको ये क्वेश्चंस, अगर आपको पूरा क्वेश्चंस जो है 1 वर्ड का होता है, ये आप पूरे अगर आपको सेंटेंस में अगर लिखना है तो जो क्वेश्चंस में से आपको जो चीज पूछी गई है, ठीक है, उसका तो आपने आंसर बता दिया। पूरा जो फिर आंसर होता है ना, उसको आपको क्वेश्चंस में से देख के लिखना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर है इसमें एंटार्क्टिका, सेकेंड का है स्वामी दयानंद सरस्वती, थर्ड है राइटिंग्स इंग्रेव ऑन स्टोन्स, पिलर्स और मेटल्स, ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, भारत मीन्स द लैंड ऑफ भारत एंड एंशिएंट किंग, डिफरेंट लैंग्वेजेस बट सेम नेशनल आइडेंटिटी, एग्जांपल हिंदी, तमिल, बंगाली सॉरी, ऑल इन इंडिया, माउंटेन्स एंड प्लेन्स, मोहिंजोदारो, लोटस, वास्को द गामा। ओके, अब हम सेक्शन सी को देख लेते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस जो था आपका 2 मार्क्स का था। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है ये बताना है आपको। लैटिट्यूड्स आर हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस होती है जो कि पैरेलल होती है इक्वेटर के, और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वर्टिकल इमेजिनरी लाइन जो होती है रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इंस्क्रिप्शंस अशोकास के एडिक्ट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स हैं। अचीवमेंट ऑफ इंडस वैली पीपल, वेल प्लान सिटीज, ड्रेनेज सिस्टम, यूज ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करें, पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस बट आर यूनाइटेड। Festivals like Diwali, Eid and Christmas are celebrated by all. Okay. Importance of studying past, help us understand our culture and give lessons for mistakes and achievement of ancestors. ठीक है, तो कैसे जो है इम्पोर्टेंस क्या है पास्ट को पढ़ने की। ओके, मैच द फॉलोइंग जो है ये पूरा इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको सामने सामने गिवन है। ये 1 मार्क्स का था। हड़प्पा जो थे वो आर्कोलॉजिकल साइट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम लिखा था। हिमालयस माउंटेन रेंज है, इंडियन ओशन साउथ ऑफ इंडिया में है, अशोका जो है इंस्क्रिप्शंस और पिलर्स है। ओके, तो आप जो है यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सेक्शन ई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस था, तो ये 3 मार्क्स का था। 5 क्वेश्चंस थे इसमें। इंपॉर्टेंस क्या है क्वेश्चंस की, प्रोवाइड वाटर टू रेनफॉल, क्वेश्चंस में पानी का तो बारिश से पानी आता है। रिच इन मिनरल्स एंड ऑयल, यहाँ पे मिनरल्स और ऑयल्स पाए जाते हैं। रूट है ये ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का। सोर्सेज ऑफ फूड, फिश ऑयल। फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, cities were well planned grid system, houses made of baked bricks, great bath in Mount Mohenjo-daro, trade with Mesopotamia. Okay, culture diversity of India, different food habits, idli in south, roti in north में खाया जाता है, बहुत से लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, हिंदी, तमिल, बंगाली। फेस्टिवल होली, ईद, क्रिसमस, yet all Indians share on one national identity. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो है वो क्या क्या है, आर्कोलॉजिकल कॉइन्स हैं, पॉटरी है, मॉन्यूमेंट्स आते हैं उसमें। लिटरेरी सोर्सेज वेदास, पुराण, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, और ओरल ट्रेडिशन, फोक सॉन्ग, स्टोरीज हैं। और फिफ्थ में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजंस, सेक्युलरिज्म इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रमोट्स ब्रदरहुड एंड नेशनल इंटीग्रेशन। सेक्शन आप जो है केस स्टडी क्वेश्चन है इसके अंदर, और ये 3 मार्क्स का था। तो इसका आंसर्स तो मैंने आपको बताया था, आपको पैसेज में से जिस तरीके से आप इंग्लिश में पैसेज करते हैं ना, उसी तरीके से तो इसका आंसर्स यहाँ पे किया हुआ है। फर्स्ट का आंसर ये है, इट टेल्स दैट इंडिया हैज मेनी रीजन्स, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस। और एग्जाम्पल जो है सेकंड क्वेश्चन का, हिंदूज एंड मुस्लिम्स सेलिब्रेटिंग इट टुगेदर, पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस बट शेयरिंग फॉर इंडिया एंड क्रिकेट, और इट मेक्स अवर कंट्री स्ट्रॉन्गर एंड मोर यूनाइटेड। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर इसमें दिए गए केस स्टडी वाले के। ओके, सेक्शन जी जो है वो हमारा मैप वर्क था। ओके, ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पे आपको बताना था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है। ये लाइन जो है मार्क पासिंग थ्रू मिडल इंडिया, इंडिया के मिडल में आपको इसको मार्क करना है। अरेबियन सी जो है वेस्ट ऑफ इंडिया है। ओके, तो ये मार्किंग की स्कीम आपको यहाँ पे नीचे भी प्रोवाइड करती है कि एमसीक्यू 10 मार्क्स के थे, ट्रू फॉल्स आपके 5 मार्क्स के थे, वेरी शॉर्ट आंसर 10 मार्क्स के थे, शॉर्ट आंसर 10 मार्क्स के थे, मैचिंग 5 मार्क्स के थे, लॉन्ग आंसर 15 मार्क्स के थे, केस स्टडी के क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का था, मैप जो है आपका वो 2 मार्क्स का था, और ग्रैंड टोटल जो है पूरे क्वेश्चंस का 60 मार्क्स का था। तो आप इस सैंपल पेपर को सॉल्व कीजिए अपने आप। अगर आपको नहीं आता है तब आप जाके इसके सॉल्यूशन देखिए। अगर आपने कर भी लिया है अपने आप खुद, तो आप आंसर्स चेकआउट कर सकते हैं, और उसको मैंने आपको रीड करके आंसर्स बता दिए, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किए हैं। और अगर आपको क्लास 6 एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड की अगर आपको सारी वीडियोस देखनी है इन चैप्टर्स की, तो प्लीज आप एनसीईआरटी एजुकेशन विजिट करिए, आरती मिश्रा 5852। ओके, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।